गड्ढा भी और ऊंचाई भी सारी लड़कों के बच्चों और उनको सिखा दो। अपना अपना आदमी अपना अपना बैग छोड़ बैठ जाएंगे, नाम लिख के दे दो उसको। दोनों हाथ उठाओ, बाबा मोहनदास जी महाराज पधारे हैं। हाथ उठाकर बाबा मोहनदास जी महाराज की जय जयकार करेंगे। जय हो, जय जयकार बाबा मोहनदास जी महाराज की। सबके कष्टों का हल करने वाले, जिन्होंने अपने कंठ में सारा विष पी रखा हो दुनिया का भला करने के लिए, जिन्होंने अपने जीवन का पूरा जीवन समाज को दे रखा हो, ऐसे महापुरुष को बार बार सुनने में पूरे भारत में ऐसे अगर 2-4-5 महापुरुष और हो जाए तो इस धरती का जितना भी पाप है वो खत्म हो सकता है। ऐसे महापुरुष की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। थाना के पास जहाँ बाबा जी का स्वयं का गांव है, वहाँ कितना बड़ा यज्ञ का आयोजन किया और हजारों की तादाद में जो आसपास के गांव के लोग थे वो उस यज्ञ में एकत्रित हुए और ये यज्ञ में एकत्रित हुए और उसके बाद में वहाँ पर सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। स्टेज पर पधारे गुरुदेव महाराज आपको आमंत्रित कर रहे हैं। परम आदरणीय श्री सिंगल साहब, माननीय जज साहब हमारे बीच पधारे, कुमार सिंह जी और इन जो वधू पक्ष है, वधू है, उनका नाम है ललिता कंवर और श्री बाबू सिंह जी की सुपुत्री है। दूसरे हैं श्री संतोष सिंह, ये श्री सीताराम सिंह जी के पुत्र हैं और इनका विवाह हो रहा है आशा कंवर पुत्री श्री मांगू सिंह जी। तीसरे हैं श्री त्रिभुवन सिंह जी जो पुत्र है स्वर्गीय श्री चोक सिंह जी के, इनका विवाह होगा श्री संतरा कंवर पुत्री स्वर्गीय श्री सुल्तान सिंह जी। राजेंद्र सिंह जी का विवाह हो रहा है। राजेंद्र सिंह जी श्री भंवर सिंह जी के पुत्र हैं और इनका विवाह रेशम कंवर पुत्री श्री बजरंग सिंह जी के साथ होगा। हेमराज सिंह जी पुत्र श्री नंद सिंह जी, इनका विवाह होगा पूनम कंवर जी पुत्री श्री बजरंग सिंह जी। छठा विवाह है जितेंद्र सिंह जी पुत्र श्री हरि सिंह जी, इनका विवाह होगा दुर्गा कंवर पुत्री श्री बजरंग सिंह जी। नरेंद्र सिंह जी पुत्र श्री मुकुट सिंह, नरेंद्र सिंह का विवाह हो रहा है मीनाक्षी कंवर जो श्री देवी सिंह जी की सुपुत्री है। राजू जी का विवाह हो रहा है, वो पुत्र है श्री हंसराज जी के और इनका विवाह होगा सुमन के साथ जो श्री ओम प्रकाश जी की सुपुत्री है। मान सिंह जी हैं जो पुत्र श्री बद्री सिंह जी के हैं, जिनका विवाह होगा शीला कंवर जी के साथ नंद सिंह जी की सुपुत्री है। महेंद्र सिंह जी राम सिंह जी के पुत्र हैं और इनका विवाह होगा नीरू कंवर जी से जो पुत्री श्री मोहन सिंह जी की है। 12वें नंबर पर है श्री जितेंद्र सिंह जी जो बलबीर सिंह जी साहब के पुत्र हैं और श्री लाड कंवर जी से इनका विवाह होगा जो श्री बजरंग सिंह जी की सुपुत्री है। कैलाश सिंह जी है वो पुत्र हैं श्री भगवान सिंह जी साहब के और सीमा कंवर जी जो पुत्री है श्री सुरेश सिंह जी की, इनका विवाह होगा। श्री मुकेश सिंह जी जो सुरेश सिंह जी के पुत्र हैं, इनका विवाह पूनम कंवर जी से होगा जो श्री स्वर्गीय श्री लक्ष्मण सिंह जी साहब की पुत्री है। बहुत बहुत बधाई इन जोड़ों को। अभी विवाह सूत्र में, प्रणय सूत्र में बंधने वाले हैं। थोड़ी देर पश्चात बाबा जी का आशीर्वाद मिलेगा और हम सब लोग इस अनुपम दृश्य को, इस बेला को हम देखेंगे। और विवाह के साथ में आपको मालूम है किस तरह की व्यवस्थाएं सब तरह की। बाबा जी के मन में जब से ये विवाह का संकल्प इन्होंने किया है 5-7 वर्ष से, जब से ये विवाह करने लगे हैं लड़कियों का विवाह, ये सामूहिक विवाह नहीं है।
सामूहिक विवाह वो बहुत सारे हो रहे हैं आज जयपुर में। सामूहिक विवाह वो है जिसमें चंदा देते हैं लोग, चंदा देके कुछ लोग मिलके और आपस में वधू के पक्ष से भी पैसा ले लेते हैं और वर के पक्ष में भी पैसा ले लेते हैं। लेकिन ये विवाह केवल लड़कियों का है। जो बाबा मोहनदास जी महाराज उन लड़कियों का विवाह कर रहे हैं और उनके निमित्त जो भी कुछ इनसे बन पड़ता है उसको ये देने का प्रयास करते हैं। जैसा कि अभी पिछले दिनों स्टेडियम में विवाह किया आपने, राजस्थान भर के 56 जोड़ों का विवाह हुआ। ऐसा ऐतिहासिक विवाह मैंने जयपुर शहर में नहीं देखा। होते होंगे 101 जोड़ों के विवाह, होते होंगे यहाँ पर 201 जोड़ों के विवाह, लेकिन सब में रुपया इकट्ठा किया जाता है। यहाँ पर जयपुर शहर में बहुत सारे महात्मा हैं, बहुत सारे साधु हैं, संत हैं, लेकिन आपने कभी सुना किसी के बारे में कि वो सामूहिक विवाह भी करवाते हैं? वो कन्याओं का विवाह कराने के बारे में भी सोचते हैं? उनको केवल सोच है प्रवचन देने की, अखबारों में नाम छपाने की या फिर धन संग्रह करने की। ये सारी की सारी व्यवस्था या बाबा मोहनदास जी महाराज के यहाँ पर नहीं है। एक सुंदरतम कार्य है जो आपने जीवन में एक संकल्प ले रखा है कि मेरे को कन्याओं का विवाह कराना है। ऐसा संकल्प लेना बड़ा मुश्किल है। राजा महाराजा भी ऐसा संकल्प नहीं ले सकते आज के जमाने में कि हम किसी लड़की की शादी करा दे, किसी बच्चों के परिणय सूत्र में बंधा दे। इससे बड़ा धर्म मैं तो किसी भी शास्त्रों में लिखा है कि ऐसा तो विवाह कराने का जो धर्म है वो सारे के सारे जितने भी तीर्थ यज्ञ जितने काम हैं उनसे सबसे सर्वश्रेष्ठ जो कार्य है वो है कन्याओं का विवाह कराना। तो ऐसी कन्याओं का विवाह कराने के लिए बाबा जी ने अपनी श्रद्धा अनुसार मेहनत से इधर उधर दौड़ करके जो भी कुछ इकट्ठा किया है वो मैं कुछ सामान जो है, अब सामान तो कई तरह का और भी होगा उसमें, लेकिन हमने तो खास तौर से जो चीज इकट्ठी करने का प्रयास किया है बाबा जी ने, वो चीजें मैं आपको सुना रहा हूँ। बक्सा, बरी का बेस लड़की को, बेस लड़की के लिए, लड़के के लिए सूट, लड़के की माँ के लिए बेस, लड़के के पिताजी का सूट, गहना, रखड़ी सोने की, पायजेब जोड़ी, ताली भी बजाना, रखड़ी सोने की, पायजेब जोड़ी, बिछुड़ी की जोड़ी, बर्तनों में चरी, परात, थाली, कढ़ाई, चम्मच, गिलास, बेडशीट, तकिया, गद्दा, रजाई और बेड आता है ना आजकल, चौकी और टेबल फैन आदि में और भी चीजें आ गई। मतलब जो छोटी छोटी चीजों के नाम इसमें नहीं लिखे हैं कि जो भी बाबा जी के द्वारा बन पड़ी है। बहुत बड़ी बात है ये, इतना सारा सामान आपने इकट्ठा किया है इस महंगाई के ज़माने में। यहाँ पर भोजन की व्यवस्था, बारात की सरबराह, सारा जितना भी काम है वो सारा एक इतनी अच्छी टीम ने मिलकर के ये काम किया है। इसके लिए बहुत बहुत बाबा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ताली बजाकर आप इस बात का स्वागत कीजिए। धन्यवाद। शांति ब्रह्म शांति सर्वगु शांति रे भगवान शांति रे शांति ओम विश्वानि देवतानि गुरुधानि परासु इमामन्त्राय प्रवदे भवदिने गर्भिराय प्रवर महेमति यदा महति पदे
चतुष्पदे विश्वम्भर यत्रीधेनयन्ते सर्वमेव प्रतिष्ठिता बृहस्पति पीछे खड़े हैं, हाथ में प्लास्टर बन रहा है। अस्वस्थ होते हुए भी आप इस समारोह में भाग लेने के लिए गंगानगर से यहाँ पधारे हैं। सभी बराती और नमस्ते, आप बोले वक्रतुंडी महाकाय सूर्य कोटि ज्योत्पादन गृह परिग्रह ये यज्ञ तो हो ही रहा है, साथ में एक बहुत बड़ा कन्यादान का यज्ञ भी कर दिया जाए। तो बाबा जी ने वहाँ पर करीब 1.5 दर्जन जो कन्याएं थी, लड़कियां थी, उनका कन्यादान किया और वहाँ पर उन बच्चियों का, ग्रामीण बच्चियों का सामूहिक विवाह किया। वहाँ पर अब आपकी इच्छा है कि जहाँ मैंने तपस्या की है, जहाँ मैंने भगवान को पाया है, उस स्थान के ऊपर अस्पताल का निर्माण हो। बड़े बड़े आपने इंजीनियरों को बुलाकर वहाँ के नक्शे तैयार करवा दिए हैं और अब आप उसमें जुट रहे हैं। भोनावास गांव है पावटा के पास। भोनावास गांव में डूंगर के पास की जमीन पर लोग कब्जा कर रहे थे, भूमाफिया लोग कब्जा कर रहे थे। गांव के लोगों ने बाबा को आकर बताया कि बाबा जी जमीन पर लोग कब्जा कर रहे हैं। बाबा जी ने कहा यहाँ पर एक गौशाला का निर्माण कर दिया जाए और वहाँ पर एक बड़ी गौशाला तैयार हो गई। और उन दिनों के अंदर जब राजस्थान में अकाल पड़ा था तो वहाँ पर चारे के ट्रक भेजने शुरू कर दिए और बहुत अच्छा हनुमान जी का मंदिर बन गया। सारा का सारा गांव उस स्वच्छ वातावरण के अंदर अब वहाँ पेड़ लगाने की योजनाएं बन रही है। प्रकृति के प्रति जिस तरह हमारे समाज में पेड़ों को काटा जा रहा है और पेड़ों को काटने से पूरे भूमंडल में गर्मी बढ़ रही है, बाबा जी महाराज ने संकल्प कर रखा है कि सबसे ज्यादा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए पेड़ लगाए जाए। आपको मालूम है इस आश्रम में कितने आम के पेड़ लगे हुए हैं, कितनी हरियाली इस आश्रम में है। आज अगर आप दूसरी जगह जाकर खड़े हो तो आप इस गर्मी के अंदर रह नहीं सकते। ये केवल कमाल है इन पेड़ों का, जिसकी वजह से हम लोग सब यहाँ पर इस सुवासित वातावरण के अंदर खड़े हुए हैं। आपने एक स्थान से कोई भी आदमी जाए वहाँ आदमी रह सकता है। सुंदर सुंदर कमरे बना रखे हैं, कूलर लगा रखे हैं उनमें, और इतनी हरियाली है उस आश्रम में कि हरिद्वार में जितने भी और आश्रम हैं उनमें उनकी टक्कर का वो आश्रम है। कई बीघा में बना हुआ आश्रम, वहाँ पर आप हमेशा कार्यक्रम करते हैं। वहाँ के सेवादार वहाँ पर जुटे हुए हैं और काम करते हैं गरीबों की भलाई के काम। कई तरह के आश्रम कनाडा में चले गए, कनाडा में भी आप अब वहाँ पर कनाडा में भी आपने भगवान राम और हनुमान जी की मूर्तियाँ स्थापित कर दी। वहाँ पर जो भारतीय लोग रह रहे थे, हिंदू लोग रह रहे थे, पंजाब के लोग और जो शिष्य थे, उनको सबको आपने इकट्ठा किया और इकट्ठा करके और उनकी एक समिति बना दी और समिति के माध्यम से वहाँ पर सेवा का प्रकल्प का काम चल रहा है। अमेरिका में भी क्या इनको की शोभा यात्रा निकल सकती है क्या? बाबा जी ने ये करके दिखा दिया। वहाँ पर कि मैंने उनका कैसेट देखा बाबा जी का, उस कैसेट में सैकड़ों की तादाद में विदेशी लोग, अमेरिका के निवासी जो भारतीय धर्म दर्शन को नहीं जानते, वे लोग सब भी तालियां बजाते बजाते नाचते गाते राम राम सीताराम राधे कृष्ण सीताराम करते हुए बाबा जी के आगे आगे चल रहे हैं। ऐसा माहौल है इस बाबा जी के आश्रम का।
अवन्तिमानु अध्याये विकटायुगन्तो आदित्यो दामादित्यार्पणं तं पत्रे वीरमुदे मामेवा बैठा दीजिए साथ बैठिए दुर्गा कंवर पुत्री श्री बजरंग सिंह कुमार सिंह, ललिता कंवर पुत्री श्री बाबू सिंह को महाराज जी ने आशीर्वाद दिया। कृपया वो अपने भोजन के लिए पधारे। 5 नंबर पे हेमराज सिंह पुत्र श्री नंद सिंह, पूनम कंवर पुत्र श्री बजरंग सिंह महाराज जी से अपना उपहार ग्रहण करे और भोजन के लिए जितेंद्र सिंह पुत्र हरि सिंह, दुर्गा कंवर पुत्र बजरंग सिंह पुत्र श्री राम सिंह, नीरू कंवर पुत्री श्री मोहन सिंह। 13 नंबर पे कैलाश सिंह पुत्र श्री भगवान सिंह, सीमा कंवर पुत्री श्री सुरेश सिंह। 10 नंबर पे मान सिंह पुत्री श्री बद्री सिंह, शीला कंवर। बाबा मोहनदास जी महाराज की बोलिए स्वामी मोहनदास जी महाराज की जय जय राम श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। ये थोड़ा हमने निश्चित किया गया था वो आज शादी संपन्न हो गई है। आज हमारे नसीब में वो बच्चियों का जोड़ का का शादी मिला है। उनके मैं परिवार वालों को, रिश्तेदारों को सभी को मैं बहुत बधाई देता हूँ। ये कार्यक्रम बहुत ही हमारी भारतीय संस्कृति द्वारा हमने आज जाने को द्वारा आज त्योहार हुआ है। रिश्तेदारों को भी इस्लाम के केवल जिस काम को आप माता को और इस आश्रम के अंदर आज आपको ये संकल्प लेना है माताओं को। कोई भी माताएं अपने घर में कन्या पैदा हो तो उसको कन्या को मारना नहीं। कोई भी माताएं अगर कोई कन्या पैदा हो जाए जिसके घर में उसको मारना नहीं, उनको जिंदगी देनी है। ये संकल्प है तो ऊपर हाथ करके जाओ माताओं सारी कि हम कन्याओं को नहीं मारेंगे। करो ऊपर हाथ। एक माता कह रही कि मेरे 11 कन्या है तो 5 की तो शादी होगी, 6 की शादी और होगी तो कोई बात नहीं, लेकिन मारना नहीं, इनको रखना है। बस ना मारोगे तो तुम के भागी बन जाओ, शादी हो जाएगी। ये हम कहते हैं शादी करेंगे। उन्होंने प्रसाद ग्रहण कर लिया है तो दूसरों के साथ सहयोग करे। और जिन लोगों ने प्रसाद ग्रहण नहीं किया है, महाराज जी कह रहे हैं जिन लोगों ने प्रसाद ग्रहण कर लिया है वो राम राम करते यहाँ से चले जाए, और जिन लोगों ने प्रसाद ग्रहण नहीं किया है वो राम राम करके प्रसाद ग्रहण करें। आज स्वामी मोहनदास जी महाराज के शिव चरणों में सर्वप्रथम मैं प्रणाम करती हूँ। मैं आप सभी लोगों को यहाँ शुभ विवाह जो संपन्न हुए हैं महाराज जी के आशीर्वाद से और उनके सानिध्य में जो इतना बड़ा यज्ञ हुआ है आज, मैं आप सभी को बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ। इसी प्रकार महाराज श्री का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे और आपका जीवन मंगलमय हो, खुशहाल रहे और यह जो विवाह आज संपन्न हुआ है वह सुख समृद्धिपूर्ण चले।
मैं यही कामना करती हूँ कि इसी तरह महाराज श्री आप सभी को, हम सभी को आशीर्वाद देते रहें और इस तरह के कार्यक्रम यज्ञ संपन्न होते रहें। इसमें सारे देश की भलाई के लिए जो महाराज यज्ञ करते हैं, अभी कुछ दिनों पहले पूजा गांव में सहस्त्र चंडी का यज्ञ किया गया। संपूर्ण भारतवर्ष की, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए हम कामना करते हैं कि महाराज जी इसी प्रकार हमें आशीर्वाद प्रदान करते रहें। धन्यवाद। गुरु महाराज जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु महाराज जी का आदेश है, सर्वप्रथम आप सभी को शुभकामनाएं। इतने अच्छे दिवस पर जिन जोड़ों का विवाह हुआ है उनका जीवन सुखमय होगा, ऐसी सभी को उम्मीद है और निश्चय ही सुखमय होगा, क्योंकि महाराज जी का आशीर्वाद उनके साथ है। आप सभी को मेरी ओर से, आश्रम परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ। आपका जीवन सुखमय हो, ऐसी हम शुभकामनाएं करते हैं। धन्यवाद। 1008 विश्व गुरु महामंडलेश्वर बाबा मोहनदास जी के महाराज के आश्रम में आज यहाँ सब लोगों ने पधार कर सामूहिक विवाह में शामिल हुए। जितने भी विवाहित वर और वधू हैं, उन्होंने गुरुदेव का आशीर्वाद लिया, मंदिर में दर्शन किए। धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोग पधारे यहाँ, इस शुभ कार्य को सफल किया। काफी कष्ट सहने के बाद में भी इस गर्मी के अंदर आप लोगों ने समय निकाला। इसके अलावा जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने अपनी सेवाएं दी और उनकी सेवाएं अभी भी जारी है। मैं इस मौके पर ज़्यादा न कुछ कहकर आप सब लोगों को मेरी ओर से और इस आश्रम परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। धन्यवाद। स्वामी मोहनदास महाराज की जय। स्वामी मोहनदास महाराज की जय। अभी तो मैं कह रहा हूँ पुलिस वाले को मैंने कहा नहीं, इसलिए नहीं कहा कि वो आपको, अभी तो मैं कह रहा हूँ पुलिस वाले को मैंने कहा नहीं, इसलिए नहीं कहा कि वो आपको दबा सकता, इसलिए मैं प्यार से काम कर रहा हूँ। वो आएंगे बेटे को कहीं बाहर, तो मैं भाईचारा से आपसे विनती करता हूँ कि आप सभी बैठ जाकर सबकी शीर्षांक और दूसरा जोड़ा रह गया है भानी सिंह, सपुत्री शिवनारी सिंह, सपुत्री ललता कमर, पुत्री शिव। एक बार कहते हैं, बार कहते हैं। अपना पंडाल में ले जाओ, जिन की लड़कियों को नंबर दिया हुआ उसमें चला जाओ सब।
भयम सर्वे आशीर्वाद प्राप्त स्वर्गीय हरिनारायण 21वें जोड़ा विनोद सिंह सपुत्र श्री भैरू सिंह, लड़की का नाम पूजा कमर, पुत्री श्री टुटू सिंह। महाराज जी की कृपा से 21 जोड़ों में शादी यहाँ पर महाराज जी की कृपा से हो रही है। और यहाँ पर आप लोगों के सामने सारे दूल्हा दुल्हन, उनके घर वाले, बाराती और आप लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और महाराज जी की असीम कृपा से हमारे अहमदाबाद से श्रीमंती और अहमदाबाद से संत आए हुए ये सारे और महाराज श्री और सब लोगों की कोठे में महाराज श्री की कृपा से ये विवाह संपन्न होने जा रहे हैं। अभी विवाह शुरू हो गए हैं, वहां पर पंडित जी पूजा करवा रहे हैं। जब उनकी पूजा और नामे हो जाती है तो सारे जोड़ा महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए स्टेज पर आ जाएंगे। तो कई झालोर से, कोई दूर दूर से अहमदाबाद के पास से भी आए हैं, कई राजस्थान से भी जोड़ा आए हैं और बहुत से जोड़ा हमारे आने वाले हैं। कोई एक दो और अभी मेरे पास 10 लड़कों की शादी की और सूचना आई है, लेकिन वो आका तीज भी करेंगे। आका तीज आएगी, उस पर 20-25 शादियाँ और होंगी, क्योंकि अभी हमारा 7 मई को और आगे शादियों की सूची आ रही है। स्वामी मोहनदास सेवा समिति की तरफ से ये सारी निःशुल्क, किसी प्रकार का भी कोई को एक पैसा नहीं लिया जाता और सभी सुविधाएं बाबा मोहनदास ट्रस्ट की तरफ से किया जाता है। और इन लड़कियों को एक सोना की रखड़ी, पाजेब और चुटकी क्या होती है पैरों में, वो तो ये जानते होंगे। चुटकी तो हम ये समझते नहीं कि चुटकी तो ये होती है, लेकिन अब ये चुटकी क्या है मेरे को पता नहीं। पाजेब भी है और रखड़ी भी है और 11 बेस हैं और एक ट्रंक है और 2 गद्दा हैं, इम्पोर्टेड कम्बल हैं। और उनके साथ में जो भी लड़कियों को देते हैं उनके बारे में क्या कहें, वो दहेज तो देने वाला देता है, भगवान की कृपा से हम तो क्या देते हैं, वो लड़कों की किस्मत देती है। तो जो लोग किस्मत में है वो उनको मिल रहा है, लेकिन घर गृहस्थी की चीजें सारी टोटल उनको दी जाएगी। कि जो घर गृहस्थी में चीजें काम आने की हैं वो सभी चीजें उन बच्चों को दी जाएगी। उनमें बाल्टी शब्द पूरा है, इसमें बर्तन सभी आ जाते हैं, कढ़ाई, परात, थाली, गिलास, कटोरी, चमचा, कड़छी सभी आ जाती हैं। तो ऐसे वो खाने की चीज भी, वस्तु भी उनको बर्तन दिया जा रहा है। और तो पता नहीं क्या क्या देने, वो देने में कहना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि कहने से दान कम हो जाता है। तो इसलिए हम जो दे रहे हैं ये उनको की अपनी लड़का का भी सूट है, साथ में एक बेड शीट है, 2 बेड शीट भी हैं। ऐसे उनको घर गृहस्थी की एकदम से किसी चीज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जो चीज होना चाहिए। आज वो सारी चीज लेकर के अपने घर गृहस्थी को बसाएंगे आराम से और यथाशक्ति हम सेवा कर रहे हैं। निःशुल्क एक पैसा भी नहीं ले रहे किसी से हम। बहुत से ऐसे लोग हैं समाज में जो लड़कियां का पैसा लेते हैं और लड़कियों का पैसा लेकर के और वो शादियां करते हैं, वो तो पाप होता है। चाहे कोई भी किसी भी समाज में हो, जो लड़कियां का पैसा लेता है वो पापी होता है। लड़कियां का पैसा नहीं, लड़कियां तो कन्या होती हैं, भगवान का रूप होते हैं, भगवती का रूप होते हैं। उनको बेच करके अगर उनका कोई दुरुपयोग करते हैं तो उसका हम महत्व नहीं समझते हमारी संस्कृति का, क्योंकि लड़कियों का पैसा लेना उचित नहीं होता। तो इसलिए बहुत से समुदाय में लड़कियों का पैसा लिया गया है। उनसे ये कहते हैं कि जो लड़कियों का पैसा लेकर के शादी करते हैं उन लोगों का काला मुंह कर देना चाहिए। अब सबके सामने करना चाहिए कि लड़कियों का पैसा लेकर के और जो दलाली करते हैं, जो लड़कियां का नाम पर दलाली करके अपना घर बसाते हैं, उन लोगों को गधा पे चढ़ा करके काला मुंह निकाल करके उनको जोश में डालना चाहिए।
तो मैं तो इस चीज को अच्छा नहीं समझता। तो लड़कियों को बेचा जाता है तो लड़कियों का नाम से दूसरा लोग एजेंट खड़ा होकर के पैसा लेते हैं दोनों पक्ष से, इधर से भी पैसा लेते हैं उधर से पैसा लेते हैं। वो शादी क्या कर सकते हो, तो अपना घर भरने के वास्ते बैठे होंगे। तो बहुत सी शिकायतें आई है मेरे पास कि बाबा जी हमारे ऐसे वो लोग हैं जो बीच में दलाल बन जाते हैं, लड़का वालों से 20,000 लड़की वालों से 11,000 लेते हैं, तो शादी क्या करेंगे बेचारे। ऐसा पैसा लेकर के वो अपना काला मुंह करते हैं और समाज से गिर जाते हैं। वो इंसान नहीं होता। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जिनकी लड़कियां कमारी हैं, यथाशक्ति हमारा समाज की सेवा, किसी भी वर्ग के आदमी हो, किसी भी जाति का हो, हमारा ट्रस्ट काम करता है, निःशुल्क काम करता है और किसी से कुछ भी नहीं लिया जाता है। यथाशक्ति उनकी सेवा करते हैं और शादियां करके लड़कियों का पीला हाथ करते हैं, कन्यादान करते हैं। तो सबसे बड़ा दान होता है कन्यादान। अगर कन्यादान कर दिया तो इससे बड़ा क्या है, इससे बड़ा कोई दान नहीं। तो कन्या का दान करता है, कन्यादान पीला हाथ कर दिया, घर की स्त्री बसा दिया, सबसे बड़ी चीज तो यही होती है। कि हमारे साथ समाज में आज गिरावट क्यों आ रही है, आज गिरावट इसलिए आ रही है कि आज हमारे को बहुत से लोग कहते हैं क्या करें बाबा जी, गरीबी है। अरे गरीबी तो है, लेकिन जन्म दिया एक आदमी के, एक लड़का के 40 साल का लड़का है, 2 लड़की है, 4 लड़कियों की शादी आज हो रही है, अब 5 होने बाकी। अब वो क्या खाएगा, ना नौकरी है ना करता है। तो ऐसे लोग तो सारा बच्चा ही पैदा करता रहेगा कि कहीं तो ब्रेक लगाए। 40 साल तक वो 40 साल का लड़का है जिसके 9 लड़की होगी, 1 लड़का वो मर गया बेचारा। अब 9 लड़की है, 9 लड़कियां मां से जिसकी 4 लड़की की शादी आज होगी। तो मैं उनको ये कहा कि डॉक्टर से अनुमति ले जा। अरे 9 लड़कियां भी कोई होती है क्या? 9 दुर्गा तो होती है, लेकिन तो 9 लड़कियां ने पैदा करके तो मशीन बना ली, उपयोग कर लिया। ऐसा नहीं करना चाहिए कि ज्यादा संख्या भरने से पृथ्वी पे भार कितना बढ़ता है, कितनी संख्या बढ़ जाती है। एक आदमी अगर 5 लड़का पैदा हो जाते हैं तो कितनी संख्या बढ़ जाती है। संख्या कम कराने के वास्ते लोग डॉक्टर के पास इलाज कराते हैं। तो भाई बहनों में तो ये कहता हूँ 1 2 3 यहाँ तक तो चल सकता है, क्योंकि आगे फिर जाकर तो फिर आदमी भूखा मरता है, उनको भीख मांगने से भी नहीं मिलती। तो इसलिए मैं तो ये कहता हूँ चलो भगवान की कृपा थी, ये भी ऋण होता है, हम तो अपना ऋण उतार रहे हैं भाई बहनों। हम किसी से कर्जा लिया था तो पिछला जन्म का कर्जा है वो उतरना है, हम फ्री हो जाएंगे। तो ये हमारा तो यही सुझाव है। स्वामी मोहनदास सेवा समिति गरीबों का ही ऐसा काम करते हैं, कहीं भी आपदा काल होती है वहाँ जाती है और वहीं काम करते हैं। ऐसे ही होते रहे, आगे का पता नहीं कितना जोड़ांगा। और मेरे पास सूची आ रही है, वो तो फिर आगे आने वाला समय बताएगा। जय श्री राम। महाराज जी की कृपा से संपन्न हुआ है, जो जोड़ा महाराज जी की कृपा से। तो पंडाल का नाम है, ये जोड़ा भाई का नाम है, दूल्हे का नाम है तेज सिंह, सपुत्र श्री राधेश्याम नगोर, लड़की का नाम है अपना आशीर्वाद दे रहे बधू का नाम है पूजा कुमार, सपुत्री श्री शंकर सिंह महाराज अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। सपुत्री श्री ये महाराज जी का है और आते रहेंगे। तो यहाँ के रहने वाले हमारे जो सेवादार हैं उनको विनती करता हूँ कि उनको खाना सर्व पहले बरात का खाना हो जाएगा, उसके बाद यहाँ आपसे हमारी जनता ये उनका खाना हो जाएगा।
बड़ी कृपा होगी आपकी। ये जो बारात आई है, तो आए हुए मेहमानों का पहला अपना फर्ज बनता है कि पहले उनकी सेवा हो, बाद में हम लोग खाना खाए, ऐसे रिवाज तो कहता है। तो अब ये बारात आई है, इनकी सेवा करने के बाद हमारे पटेल लोग जो रात को सेवा करते हैं, खाना खिलाते हैं, वो भी दे जाए। और स्वामी मोहनदास सेवा समिति के लोग हैं, उनसे मैं कहता हूँ कि इनको सबको खाना खिलाइए, तो नीचे पंडाल में ले जाए। इनकी साथ आए हैं वो बाराती भी और ये लड़का लड़की भी, क्योंकि फिर जाए उनको ले जाओ और खाना खिलाओ इनको। जय श्री राम। बाकी आते रहेंगे लड़का और लड़की, फिर आते रहेंगे, उनको बारी बारी बैठाई जाएंगे। अब 3 जोड़ा हो गए थे, अब वो आई ही शादी हो रही है, उनकी भी बाबा हो रही है, फेरा हो रहा है। तो फेरा होकर के वो लोग 3 आ जाते हैं। अभी अरे आपके सामने किस प्रकार से सम्मान प्रोग्राम होते हैं, आप लोगों ने शादी वाली दफे देखा होगा। ये एक साथ में इतनी शादी दिन में 3 जोड़े रह गए, 3 जोड़े होंगे, एक ही शादी है। तो वो क्या होगी, और पहले बारात खाना खाएगी, उसके बाद में हमारे आए हुए सारे गाँव के मेहमान हैं, वो खाना खाएंगे, बिल्कुल खिलाएंगे, खाएंगे। लेकिन पहले बारात वाला को हम विदा कर देते हैं। पहले बारात वाला खाना खा के बहुत दूर दूर जाएंगे, इनको हम विदा कर देंगे, फिर आप लोग सारा दिन खाना खाते रहेंगे, फिर यज्ञ भी शुरू होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शांति बनाए रखें। आप लोगों की कृपा से ये सारा काम हुआ है, आप लोगों के सामने जो हो रहा है, ये भगवान की कृपा से हो रहा है। एक प्राणी का किसी का काम नहीं है, ये भगवान अपना आप ही करता है, अपने आप ही कराता है, हम तो उनके मात्र नहीं। इसलिए भाई बहनों, आप लोग चलते हैं कि हमेशा के लिए हम ऐसे शादी कराते हैं। अब की बात तो ये 21 शादी थी, पिछले साल हमने 57 शादी करी थी, 57 शादी करी, उसमें 25,000 आदमी थे, बराबर 25,000 थे। और वो हमारे वहाँ पर स्टेडियम में प्रोग्राम किया था, तो उसमें आप उनसे कभी कॉपी नहीं होगी मेरे ख्याल। आप लोग जनता से काफी मेहरबानी, क्योंकि आप लोगों का सहयोग चाहिए, आप लोगों की मदद चाहिए, आप लोग शांति बनाए रखें। श्री रमेश कुमार आगे आओ, आगे आगे आओ, आप आगे। ओम महेश्वरी स्वाहा, ओम भूमाशाय स्वाहा, ओम रामे स्वाहा, ओम दाय स्वाहा, ओम भूताय स्वाहा, ओम सूर्याय स्वाहा, ओम शांताय स्वाहा, ओम गराय स्वाहा, ओम भद्राय स्वाहा, ओम गरुडाय स्वाहा, ओम सिंहानवे स्वाहा, ओम गयाय स्वाहा, ओम सत्य स्वाहा, ओम जमाय स्वाहा, ओम गुरुसंजाय स्वाहा, ओम क्रूराय स्वाहा। माता की, गौ माता की, बहुत बहुत धन्यवाद। परम श्रद्धेय महाराज श्री मोहनदास जी महाराज, पधारे हुए भक्तजनों, मेरा आप सबको नमस्कार, नमन। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता। महाराज का मेरे परिवार के साथ जो संबंध है, वो मेरे परिवार के सबसे सर्वश्रेष्ठ सदस्य हैं। जिस दिन से हमने सूरत संभाली, उस दिन से महाराज की कृपा हम लोगों पर रही है। मैं ये क्षेत्र अभी हमारे श्रीमाधोपुर क्षेत्र मिल गया है, ये मेरा अहोभाग्य है। हो सकता है इसीलिए ये क्षेत्र मिला हो। मैं आप सबको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं इस क्षेत्र का प्रतिनिधि होने के नाते इस अस्पताल के लिए और महाराज के आश्रम के लिए जो मेरे से हर मुमकिन कोशिश होगी, ज्यादा से ज्यादा मैं
मददगार दूंगा और मैं ये समझूंगा कि आश्रम और अस्पताल मेरा खुद का है और मैं इसका खुद मेंबर हूँ और उसी तरह से मैं इसके लिए जो भी हो सकेगा सेवा करूंगा। श्री श्री 1008 महामलेश्वर स्वामी मोहनदास महाराज जी और सारे बहनों और भाइयों, आज बाबा जी ने जो नींव रखा है हॉस्पिटल का, ये केवल इस गांव के लिए नहीं बल्कि राजस्थान के तमाम लोगों के इलाज के लिए बहुत बड़ा एक संकल्प किया है इन्होंने। और मेरे को बाबा जी के संपर्क में आने में 84 में मैं आया था और मैं अब अपनी एक निजी घटना आपसे साझी करना चाहता हूँ कि 1985 11 फरवरी 1985 को बाबा जी हमारे गांव भेलवा कोट डिस्ट्रिक्ट फरीदकोट में गए थे। मेरे भाई हरनेश सिंह के घर में बाबा जी का कीर्तन था और मेरे को जबरदस्त हार्ट अटैक हो गया। डॉक्टर आए, सब इंजेक्शन लगाए। तो जब बाबा जी को पता लगा कि सुरजीत सिंह को हार्ट अटैक हो गया तो बाबा जी फटाफट कीर्तन छोड़ के बीच में मेरे पास आए और कहने लगे बेटा क्या है। तो मैंने बस यही बोला बाबा जी बहुत दर्द लाभ हो रहा है। तो बाबा जी ने ठंडा पानी उगाया, उसमें हाथ अपने लगा करके तो मेरे को यहाँ हीट दी। तो कल ज्यादा टाइम लगा, 10 सेकंड में जो दर्द बहुत जबरदस्त हो रहा था एकदम रुक गया। और जो डॉक्टर बोल रहे थे कि ये बच नहीं पाएगा, उसके सामने ये डॉक्टरों ने कृष्णा हो गया। उस सब इनकी कृपा है। अब अपने समक्ष यादराम जी सरपंच जी हैं, जयल के नांगल इनका निवास स्थान है। पहले जिले में निर्विरोध सरपंच बने और गाजियाबाद में इनका सारा कर्म स्तर कार्य, इनकी फैक्ट्रियां वगैरह हैं। उनकी बहुत इच्छा थी बाबा मोहनदास जी के चरणों में कह के नमन करने की और वो मौका आज इनको मिला है। अपने आप को बहुत धन्य समझ रहे हैं और यादराम जी भी आशीर्वाद स्वरूप 2 बाबा से आशीर्वाद लेने के लिए 2 मैं बहुत ही नमन करता हूँ। मेरे को कल ही पता चला, हमारे विधायक जी ने फोन किया कि आप ऐसे ऐसे बाबा जी आ रहे हैं और बहुत एक हॉस्पिटल की नींव रखने जा रहे हैं। तो बाबा जी का नाम तो बहुत सुना था, तो मैंने कहा जी मैं कल, बहुत अर्जेंट काम था लेकिन मैंने कल मैं जरूर पहुंच जाऊंगा। जो भी हमारे यार दोस्त थे सभी तैयार हुए और हम आके बाबा के चरणों में आए। हमारा कल्याण करे बाबा। और नाम सुना था, आज दर्शन करके हम बहुत बहुत गदगद हुए। और मैं तो क्या कहूँ, जितनी सभी तारीफें हो रही हैं, मुंह से क्या सब निकालूं। जो बाबा के दर्शन होने के बाद वो कहते हैं ना कि जो कृष्ण जी के पास सुदामा गए थे और जाते ही उन्होंने सब कुछ भूल गए थे, सब कुछ मिल गया था। तो हमें तो सब कुछ मिल गया है। अंदर हृदय से जो चाहते थे वो एक बार दर्शन होने से ही हमारा तो यही है कि सभी भाइयों का बहुत बौछार कर दी कमरों की। ऐसे ही एक इन पहाड़ियों के बीच में बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनेगा और दुनिया की इलाज होंगे। ये बाबा की चरणों में बाबा की मेहर है। जय हिंद, जय भारत। बोले बाबा मोहनदास महाराज की जय। पहले तो मैं अपने महाराज जी के चरणों में नमन करता हूँ, चरण वंदना करता हूँ और मैं अपने ईश्वर का बहुत बहुत कोटि धन्यवाद करता हूँ कि आज मेरे को महाराज जी के चरणों में मुझे जगह मिली हुई है। ये सब महाराज जी की कृपा है। वैसे तो मुझे मैं किनारा पे लग रहा हूँ सदा विश्वास आपका देख करके मेरे को शब्द में कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज मेरी जन्ममाता भूमि है। सबसे प्यारी जन्मजननी भूमि माता होती है जहाँ मैं जन्म लिया था। उस गांव में आज बैठ करके मैं कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा अवसर आएगा और ऐसा कार्यक्रम होगा। आप लोगों की सहयोग, आप लोगों का विश्वास, आप लोगों की प्रेरणा मेरे टोला के
रामेश्वर लाल जी पटवारी बहुत बड़े धार्मिक थे, एक कमरा बनाया था मेरे लिए। बाबा जी आपको यहाँ हम जंगल में रहते हैं, दरख्तों के नीचे क्यों रहते हैं, एक कमरा बना दूं क्या मैं? उन्होंने बनाया, निर्माण कराया, तो इसमें एक गुफा बनाई थी भजन बाबा। तो यहाँ पर मैं रहा, सन 95 में हाल कर दी थी हमारे राजस्थान में, 93 फिर खूब दिखा। उन दिनों में पाकिस्तान बना तो काफी उपद्रव मचा था, लेकिन मेरे को पता नहीं था क्या क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। लेकिन उस समय भी मेरी जन्मभूमि के मां प्रेम बहुत ज्यादा होगा। और आज तो मैं समझता हूँ कि मेरी जन्मभूमि एक वृंदावन में नहीं, अयोध्या का अंग बन गया है। और यही समझूंगा कि किसी ने अयोध्या देखी होगी, किसी ने वृंदावन देखा होगा, लेकिन किसी ने पूजा नहीं देखा होगा, वो पूजा देख करके और प्रसन्नता होगी। क्योंकि चाहे छोटा सा गांव है, परमाणु छोटे ही होते हैं, लेकिन उसकी मार बहुत बड़ी होती है। तो गांव चाहे कहानी छोटी सी है, लेकिन इसको दुनिया में जानकारी दिलाने के बाद मोहनदास की जन्मभूमि वही वृंदावन बनेगी। ये आशा करता हूँ, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो आपने सहयोग दिया है उस कार्य में आपको जन्म तक नहीं सिखा सकूंगा। ये आशा करता हूँ, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो आपने सहयोग दिया है उस कार्य में आपको जन्म तक नहीं सिखा सकूंगा। क्या मालूम कितना गिरन था मेरा आप लोगों ने चुकाया है, और इसलिए चुकाने के लिए क्या मालूम मेरे को दोबारा भी आना पड़ेगा। तो इसलिए सबको धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों को आप लोगों का सहयोग दिए, आप लोगों की श्रद्धा दिए, विश्वास दिए। मैं भगवान से प्रार्थना करते हूँ आप सुखी रहें, भाईचारा बनाए रखें, एकता बनाए रखें। यही हमारा देश की बड़ी संपत्ति है कि एकता अखंडता हमारा देश की बहुत बड़ी संपत्ति है। स्वयं मिल जाए, फिर आदमी शिकायत करता है कि मुझे कुछ नहीं मिला। ये संपत्ति की जायदाद सब यहीं रहने वाली है। आदमी खाली हाथ करते जाता है, ये देख लो भाई मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो ऐसे ही भाई बहनों जिनके भीतर जागृति हो जाती है, जिनको पता है मौत का और मौत सामने दिखाई देती है, उनके लिए धन मिट्टी हो जाता है। उनके लिए धन किसी काम का ही नहीं होता, ज्यादा किसकी थोड़ा सा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, उनको पूछो कि तेरे क्या दशा है, उसमें दीवारें हिल जाती हैं। वो कहता है बचाना हो तो बचा लो, नहीं मैं चला। ये जब आदमी की स्थिति होती है उसमें परमात्मा याद आता है और कोई नहीं आता। सतगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का कहे धर्म का को। लेकिन सतगुरु आगे जाकर ऐसे बोले, बोल कछो कपट आंखें नहीं, अर्ज करे मन खोल। ये आपा तुझको दिया जित चाहे दिखराग, मोहनदास द्वारे पड़े गुरु भावे झिड़को लाख। एक 4 कोड़े का आदमी जरा सी बात कह देता है तो उनको कितनी सहन कर लेता है। कुत्ता किसी धूम हिलाता है फिर भी हाथ जोड़ खड़ा होता, सर 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 मत खाओ। सर की एक बहुत बड़ी परिभाषा है कि हम हरेक आदमी का बड़ा अफसर को सर कह दो, है ना, और बाबूजी कह दो तो फिर तो और ही बात बन जाती है। बाबूजी बड़ी कुछ भी होती है, उनको ये पता नहीं बाबूजी का अर्थ होता है बेवकूफ। बाबूजी का अर्थ है बेवकूफ, यानी गाड़ी निकाल रहा है। एक आदमी ने सभी लोग कहता है ये बेवकूफ है, ये बेवकूफ है। तो सोचता है कि यार अब तो मेरा जीना हराम हो गया, कहीं दूर जाऊं जहां मेरे कोई जाने ना। तो काफी दूर चला गया बेचारा, एक खड्डा में जाके छिप गया और बार बार भागा हो तो देखता है कि वैसे कोई देख तो ना रहा, तो कोई देख ले कि ये बेवकूफ यहाँ क्या कर रहा है। तो कमाल है यार, यहाँ की कोई पहचान पहचान ना जाए कहाँ जाए। तो जो आदमी का बेवकूफी है वो तो छुपी हुई नहीं रहती, बेवकूफाई तो हर जगह चलती है। इसलिए आदमी के भीतर एक खुदकुदी होती है। जरा सा कोई इधर को बाबूजी कह दो, अस्तर कह दो, सरकार था ये सर खाता है, सर मत खा।
लेकिन सर कहते ही बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि आजकल की प्रणाली है तो जिन्होंने जाना है उनको यही कहा कि वृंदावन के गैल में मोक्ष पड़ी बल खाए, मोक्ष कहे गोपाल से प्रभु मेरी भी मोक्ष बताए, हे प्रभु मेरी भी मोक्ष बता, कि पड़े रहो जा गैल में, ऐसा रास्ता पड़ जहाँ साधु संत आए, विद्वान तेरे ऊपर से जाए और उनकी मिट्टी उड़ोड़ कर उनके मस्तक में से देना मोक्ष हो जाएगी। जब सरूर यज्ञ हुआ तो इनको पता ही नहीं था कि चक्कर लगाने से क्या होता है। मेरे को ये कहा कि बुजुर्ग ने भाई ने पूछा, बाबा जी ये चक्कर लगाने से क्या होता है? मुझको दुख दरिद्र दूर हो जाते हैं। उसके बाद देखो चक्कर लगा रही अभी तक, और मैं जाऊंगा तो भी लगाएंगे, क्योंकि चक्कर तो चक्कर ही है ना। कोई चक्कर है चलता है जो ऐसे चलता है, श्रद्धा है, भाव है। कल एक बुजुर्ग को देखा 70 साल का था, दंडवत करता जा रहा था। मैंने कहा देखो ये श्रद्धा, ये विश्वास, ये अपने अपने अंदर की भावना की बात होती है, किसी के कहने से कोई नहीं होती। ये तो अंदर की भावना होती है, कभी जागृति होती है। अंदर भावना ना हो तो ऐसी जागृति ना हो। माता पिता गुरु देवता तीनों एक समान, जो इनकी सेवा करे निश्चय हो कल्याण। आज की रात तो तिल निकालूंगा, कोई जाए तो मेरे को देख लेंगे कि बाबा थोड़ी नेत्र बंद कर लेने तो जाओ, निकल जाओ। आज का ही है, तो आज जो बैठेगा तो मजा आएगा। जाओ तो कोई हजारा नहीं रहोगे तो कुछ न कुछ बाकी जाओगे। अब पतवार लगाता हुए राज बोही जम राम बसे, ध्यान बोही जो धनी की धरे को, पुत्र बोही जो पिता के कहे को, हीरा बोही घन चोट से है। संपत्ति के मित्र तो बहुत, परंतु मित्र हो मित्र में संकट पड़े। संपत्ति के मित्र तो बहुत हो जाते हैं, लेकिन गरीबी के मित्र नहीं होते। भगवान कृष्ण सुदामा एक ऐसे मित्र थे, ऐसे प्रेम था उनके मित्र। सुदामा भगवान कृष्ण के बिगड़ नहीं रहता था, कृष्ण सुदामा के बिगड़ नहीं रहता था। उनका इतिहास साक्षी है। सुनो अक्षरों में श्रीमद् भागवत में पहला उनका नाम दिया जाता है। तो गुरुकुल में पढ़ते थे दोनों भाई। गुरु जी ने कहा जाओ बेटा लकड़ी तोड़ जाओ, भंडारा पकाएंगे। तो कृष्ण और सुदामा दोनों चल पड़े। जाते समय एक गोरानी जी ने बोली माता कहा देखो बेटा सुनो, ये 3 मुट्ठी चना है, भूख लगे तो ये चावल लेना और पानी पी लेना। पहले ऐसे ही हो जाता, अब जल्दी आना लगा। सुदामा और भगवान कृष्ण दोनों लकड़ी लेने के वास्ते बल में चले गए। सुदामा तो नीचे खड़ा हो गया और भगवान कृष्ण कदम के ऊपर चढ़ गए, लकड़ी तोड़ तोड़ के नीचे गिरा रहे हैं। और सुदामा को भूख लगी थी। भगवान कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने के बाद ऐसी भूख की पर लगा दी ताकि बर्दाश्त नहीं हो पाई। 2-3 दफे का कृष्ण आ जाए यार, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। भगवान कहें आ रहा हूँ यार, 2 लकड़ी और है निकाल लेता हूँ, फिर बाद में दोबारा चलना पड़ेगा मेरे को। बचपन का ऐसा ही 14 होते। सुदामा को भूख लगी, 3 मुट्ठी खा गया। कृष्ण के वास्ते नहीं बची। नीचे कृष्ण आया तो मिला, अब दे वही मेरा ऐसा। कहते महाराज मैं चना चाट गया, भूख लगी थी, बर्दाश्त नहीं हुई। भगवान की लीला कैसी है, ऐसी भूख लगाई कि 3 मुट्ठी चाट गया, उनका हिस्सा बिगाड़ गया। तो भगवान ने एक
शब्द कह दिया, पता नहीं कब क्या शब्द निकल जाता है। अरे दारिद्र तो चला ही नहीं हो गया। अरे वो शब्द सुदामा के ऊपर लागू हो गए। सुदामा के पास दारिद्र आ गया और भगवान कृष्ण द्वारकापुरी के राजा बन गए। जब गरीबी आती है तो आदमी के कभी कभी तो ऐसे हो जाता है कि बर्दाश्त नहीं होता। वस्त्र भी पहनने का नहीं चाहिए, परस्पर भी दुश्मन हो जाते हैं। तो क्या करें, बड़ा दुखी हुआ, वृद्ध अवस्था हो गई। आपका मित्र भगवान कृष्ण है? हाँ कृष्ण है। तो आप उनको नहीं कह सकते कि हमारे दारिद्र आ गए, हम गरीब हो गए, वो आपकी मदद नहीं कर सकता? सुदामा कहता है कि नहीं 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 नहीं, मेरे को ऐसी बात मत कही, मैं गरीबी हालत में उसके पास नहीं जाऊंगा। मैं नहीं कहूंगा, मैं कर्मकांड करने वाला ब्राह्मण हूं, मैं अपना कर्म करता हूं, मेरा काम है उसकी भक्ति करना, सिमरण करना, ध्यान करना। इसके बारे में तो कह सकती है, लेकिन याचना करने के वास्ते मेरे को कभी दोबारा मत कहना। क्या कह रहे हो महाराज? सुबह रोटी होती है, शाम की नहीं होती, शाम की होती, सुबह नहीं होती, भिक्षा भिक्षी करके लाते हैं, वो खत्म हो जाती है। कोई अभ्यागत अगर घर में आ भी जाए तो शाम में कुछ नहीं देता। तो मिश्रानी को बात कर दिया। क्या कह रही है मिश्रानी? तेरी पिया मानो पिया मानो हंसते हमारे तेरी सुबेकारी तुझी पिया मानो पिया मानो कछु कहे हमारी चीज भिखारी पिया मानो। जब द्वारका मिलेगी आपको गिरधारी जी बनवारी, जब द्वारका आपको गिरधारी ओ बनवारी कछुते हमारी ओ सुबिकारी कहने हमारी हो बनवारी जी पिया मानो। बालपन के मित्री तुम्हारे वो श्री कृष्ण द्वारिका वाले, बालपन के मित्री तुम्हारे वो श्री कृष्ण द्वारिका वाले, संकट दूरी करेंगे तुम्हारे
भगतन के हितकारी है। संकट दूर करने बोले विपरी पड़े हम सब, हरदम रहता था हाथ में हाथ। बोले विपरी पड़े हम सब, रहता था हाथ में हाथ। आज वे पड़े हैं द्वारिका, नाती भूल गए हैं सुधी हमारी। आज वे पड़े हैं द्वारिका, नाती भूल गए हैं सुधी हमारी।